नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। उपराष्ट्रपति चुनाव दिनों दिन रोचक होता जा रहा है। 9 सितंबर को इस बाबत मतदान होना है, लेकिन उसके पहले जिस तरह से राजनीतिक दांव पे चला जा रहा है उसके कारण ये माना जा रहा है कि 9 तारीख को क्रॉस वोटिंग की बड़ी भारी संभावना है। और ये जो क्रॉस वोटिंग है ये कहां से होने जा रही है? इंडिया ब्लॉक की तरफ से होने जा रही है। इस तरह की संभावना जताई जा रही है। क्यों जताई जा रही है? दरअसल उसका जो एक सबसे बड़ा कारण इन दिनों चर्चा में है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो आरोप लगा रहे हैं किसके ऊपर? इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के ऊपर। वो आरोप कई राज्यों में काम करेगा ऐसा माना जा रहा है। कौन सा वो आरोप लगा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि साहब जो सलवा जुडुम शुरू हुआ था वो दरअसल नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हुआ था और सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए बी सुदर्शन रेड्डी साहब ने सलवा जुडुम पर रोक लगा दी थी। केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि अगर ये रोक नहीं लगाई गई होती तो 2020 तक जो नक्सलवाद है वो खत्म हो जाता। अब वैसे तो ये कहने सुनने में महज एक आरोप सा लगता है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने बहुत गहरे हैं। क्योंकि नक्सल वो चीज है जिससे एक बड़ा समाज प्रभावित रहा है। जैसे छत्तीसगढ़ में तो अभी भी इस तरह की घटनाएं आती रहती हैं। पूरा एक दौर था जब रेड कॉरिडोर बना हुआ था। कहां से? आप इसमें शुरू करिए पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये पूरा एक तरह से आप कहें कि रेड कॉरिडोर माना जाता रहा। अब यहां के जो लोग हैं वो उससे प्रभावित रहे। इसमें महाराष्ट्र भी है, तो यहां के जो लोग रहे वो उससे खासा प्रभावित थे। भी सिहरन पैदा हो जाती है लोगों में जब वो याद करते हैं उस नक्सलवाद के खूंखार दौर को। अब जब इसको एक बार फिर से कहा जाए कि केंद्रीय गृह मंत्री ने उकेरा है, उभारा है, तो उस उभार के कारण लोगों के जहन में यादें ताजा हो गई हैं। वैसे ही जैसे जब बिहार में आप एक तरह से कहें कि चुनाव आता है तो जंगल राज की बात होती है, और जंगल राज का नाम आते ही बिहार के लोगों में सिहरन पैदा हो जाती है। क्योंकि जिन लोगों ने उस दौर को जिया है वो एकदम खौफ में आ जाते हैं कि भाई वो क्या दौर था। उसी तरह से ये जो नक्सलाइट बेल्ट है इसमें यहां किस तरीके का एक जमाने में खौफ हुआ करता था और इनका किस तरह का प्रभुत्व होता था, वो इस बेल्ट के लोगों में एक तरह से आप कहें कि रोंगटे इनके खड़े कर देता है। अब आप कहेंगे कि इससे क्रॉस वोटिंग का क्या लेना देना? साहब यहीं से तो क्रॉस वोटिंग का लेना देना है। ये जो सांसद चुनकर जा रहे हैं ये सांसद कौन चुन रहा है? वहां की जनता चुन रही है। वो जनता जो नक्सलवाद से प्रभावित रही, जो पूरा हमने आपको बताया कि एक रेड कॉरिडोर जो बनता रहा, जिसको अब काफी हद तक आप एक तरह से कहें कि उस पर काबू पाया जा रहा है। यही गृह मंत्री कह रहे हैं कि अगर सलवा जुडुम महेंद्र कर्मा की अगुवाई में शुरू किया गया था, जिसमें ये जो एक तरह से आप कहें कि ये लोग थे, ये काउंटर करते थे किसको? जो नक्सलाइट थे उनको। तो इससे बड़ी राहत मिली थी लोगों को, इन लोगों के बारे नक्सलाइट के अत्याचार वगैरह से। तो अब जब केंद्रीय गृह मंत्री इसको बार बार उभार रहे हैं, वो उस आप एक तरह से कहें कि कह रहे हैं, तो इससे हो क्या रहा है कि पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, यहां तक इसका असर हो रहा है। अब असर क्या हो रहा है? जो यहां आप जैसे देखिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी टीएमसी, फिर आप चले आइए उड़ीसा में नवीन पटनायक साहब हैं,
नवीन पटनायक साहब को मनाने की बात तो हुई थी, इनसे बातचीत की गई थी कि साहब जो सीपी राधाकृष्णन है उनको समर्थन दें, लेकिन कहा जा रहा है कि उसमें जो है वो नानुकुर कर रहे हैं। इस तरह की खबरें हैं, चर्चा। तो अब वो तो कर रहे हैं, इसमें वो ठीक है, लेकिन जो उनके सांसद हैं वो क्या निर्णय लेंगे, या कांग्रेस के जो सांसद हैं इन इलाकों के वो क्या निर्णय लेंगे, उनके ऊपर एक तरह से कहा जाए कि दबाव जनता का पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके के सांसद अगर वो अपने आप एक तरह से कहें कि अंतःमन से उन्होंने निर्णय ले लिया, उन्होंने अपने हृदय की आवाज सुनी, तो मामला जो है बी सुदर्शन रेड्डी के लिए और खराब हो जाएगा। और खराब इसलिए कर रहा हूं कि खराब तो है ही है, क्योंकि बी सुदर्शन रेड्डी साहब को जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति हैं, इनको उम्मीदवार इंडिया ब्लॉक ने बनाया ही इसीलिए था कि अगर हम लोग आंध्र से किसी को बनाते हैं तो जगन मोहन रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू, बीआरएस यानी केसीआर के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी कि वो किधर जाएं, और खास तौर से चंद्रबाबू नायडू के लिए। तो इनको वहां से चुनने का कोई असर चंद्रबाबू नायडू के ऊपर पड़ा नहीं, न जगन मोहन रेड्डी के ऊपर पड़ा। कहा जा रहा है कि केसीआर के ऊपर भी नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो कांग्रेस के खिलाफ की पॉलिटिक्स करते हैं, तो इस लिहाज से कांग्रेस ने जिसे उम्मीदवार बनाया है उपराष्ट्रपति का, उसके साथ वो नहीं जाएंगे। तो यहां वाला जो मामला है वो उल्टा पड़ा ही पड़ा। साथ ही साथ रेड्डी साहब को उम्मीदवार बनाकर इंडिया ब्लॉक ने भाजपा को, एनडीए को एक मौका दे दिया सलवा जुडुम वाला मामला उठाने को। और यह मामला उठाने का सीधा सा मतलब यह है कि एक बड़ी आबादी जिसने नक्सलवाद का वो दौर देखा है, वो सिहर उठेगा, और उसकी सिहरन जो है वो उन जनप्रतिनिधियों को प्रभावित करेगी जो अपने उस इलाके से आते हैं। अब जब उनको प्रभावित करेगी तो उनका मत व्यवहार भी प्रभावित करेगी। तो इसलिए आप देखिए कि लगातार केंद्रीय गृह मंत्री इस बात को उठा रहे हैं, और वो नाहक नहीं उठा रहे हैं। जब से इनको उम्मीदवार बनाया गया है पूर्व न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी को, तभी से, और ये लगातार केंद्रीय गृह मंत्री भाजपा ये सवाल उठा रही है। क्योंकि देखिए नक्सल, अर्बन नक्सल, ये सब एक बड़ा मामला है, खास तौर से अगर आप भाजपा की राजनीति को देखें तो इस नजरिए से अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि ये जो लगातार हमला हो रहा है सलवा जुडुम वाले मसले को लेकर बी सुदर्शन रेड्डी साहब के ऊपर, उसके पीछे का बस एक कारण है, वो ये कि ये जो 4-5 स्टेट रहे हैं जो रेड कॉरिडोर का एक दौर में हिस्सा हुआ करते थे, वहां से जो सांसद आ रहे हैं, उन सांसदों को एक तरह से आप कहा जाए कि उनको सोचने के लिए मजबूर करना कि वो किसके साथ खड़े होंगे। और यही कारण है कि ये जो पूरा बेल्ट है जो हमने आपको शुरू में गिनाया, जो स्टेट बताए, वहां से आने वाले जो सांसद हैं, चूंकि यहां देखिए यहां तो ऐसा कुछ है नहीं कि व्हिप जारी हो जाता है, यहाँ तो वोट करना है, और गुप्त मतदान हमेशा गुप्त होता है। तो गुप्त मतदान में कौन किधर चला जाएगा इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और यही कारण है कि इंडिया ब्लॉक में ये डर सबसे ज्यादा है। अब आप देखिए झारखंड, हेमंत सोरेन क्या करेंगे, क्योंकि ये बात लगातार उठ रही है। ममता बनर्जी जो आप कहें पश्चिम बंगाल का वो इलाका है पूरा, झारखंड से लगा हुआ, और फिर आगे का जो रेड कॉरिडोर पूरा बनता था, अब इस इलाके के जो सांसद हैं वो क्या करेंगे। उड़ीसा, महाराष्ट्र, फिर आप चले आइए आंध्र प्रदेश की बात हम कर ही रहे हैं, ये पूरा एक रेड कॉरिडोर बनता रहा। तो अब वहां के जो सांसद हैं वो जो निर्णय लेंगे, वो निर्णय इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को खासा प्रभावित करेगा। और यही कारण है कि इस रणनीति पर ये लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
और इसी वजह से इंडिया ब्लॉक को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है।